बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 66, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 374। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट? हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एन एक्सपेरिमेंट हैविंग सक्सेसिव इंडिपेंडेंट ट्रायल, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे पास क्या हो, सक्सेसिव इंडिपेंडेंट ट्रायल हो। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं? जो बेटा आज़ाद हो, किसी पे इंसार ना करो। इन विच देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, और उनकी सिर्फ क्या होनी चाहिए? दो पॉसिबल आउटकम्स होनी चाहिए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल, और हर ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाए? चेंज हो जाए। इफ सच एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम, और ये एक्सपेरिमेंट क्या करें बेटा? फिक्स नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट हो जाए, इज कॉल्ड हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बेटा वो एक्सपेरिमेंट जिसमें सक्सेसिव ट्रायल्स क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हूँ, और उनकी सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम हो, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल, हर ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो जाए, और ये एक्सपेरिमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट किए जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट? कि प्रॉपर्टी क्या होती है हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट की? तो बेटा उसी से डिफाइन में से, हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट में से उसकी प्रॉपर्टी है सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। पहली बात क्या है कि जो सक्सेसिव ट्रायल है वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पे इंसार ना करें। सेकंड क्या है? द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम, और ये एक्सपेरिमेंट क्या करें बेटा? फिक्स नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट किए जाएं। थर्ड क्या है? द रिजल्ट्स ऑफ ईच ट्रायल, कि उनका रिजल्ट्स जो है हर ट्रायल का कैन बी क्लासिफाइड किया जाए एज सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर में उनका रिजल्ट क्लासिफाइड किया जाए हर ट्रायल का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल, कि हर ट्रायल पे जो प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस के आने की वो क्या हो? चेंज हो हर ट्रायल पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। फॉर व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट डिफर फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट की जो डिफरेंट होती हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से? प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोजेमेटिक एक्सपेरिमेंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट क्या है? सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। सक्सेसिव ट्रायल क्या होना चाहिए बेटा? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल, के हर ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो? चेंज हो। ये दो प्रॉपर्टी हैं जो हाइपोजेमेटिक की डिफरेंट होती हैं बाइनोमियल से। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्ग क्वेश्चन, पेज नंबर 395 पे। ए बैग कंटेन 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, एक बैग में कितनी? 2 वाइट्स बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है? नंबर ऑफ वाइट बॉल की मालूम करनी है। तो बेटा जैसे वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम के कहते थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी कहते थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को के कहेंगे। वहां पे प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम क्यू कहते थे, यहाँ पर एन माइनस के को प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहेंगे। तो अब वो किसकी तरफ इंटरेस्टेड है? व्हाइट बॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। उसने कहा कि 2 वाइट्स बॉल हैं, 3 हमारे पास ब्लैक बॉल है। प्रोबेबिलिटी वो किसकी तरफ इंटरेस्टेड है बेटा? व्हाइट बॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। तो व्हाइट बॉल क्या हो जाएंगे? के, और जो ब्लैक बॉल है वो क्या हो जाएंगे? एन माइनस के, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट की सक्सेस हो जाएगी, उसको के से डिनोट करते हैं, और फेलियर को एन माइनस के से डिनोट करते हैं। तो ब्लैक एन माइनस के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इफ 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, हमने कितने बॉल सेलेक्ट किए? 2 बॉल सेलेक्ट किए, तो सैंपल साइज स्मॉल एन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 2 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा कैपिटल एन निकालेंगे। कैपिटल एन कैसे निकालते हैं? टोटल बॉल्स 3 + 2 क्या हो जाएंगे? 5। कैपिटल एन किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। हाइपोजेमेटिक का बेटा फार्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के सी एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स डिवाइड बाई एन सी एन, और उसकी रेंज क्या होती है? 0, 1, 2 से एन तक। तो बेटा एक्स की हेडिंग देंगे, फार्मूला बनाएंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे। फार्मूला क्या है? के सी एक्स, के कितना है? 2, एक्स एज इट आ जाएगा। फिर क्या है? एन माइनस के कितना है? के कितना है? 3, एन माइनस एक्स, स्मॉल एन कितना है? 2 माइनस एक्स एज इट आ जाएगा, डिवाइड बाई एन सी एन, एन कैपिटल 5 है, स्मॉल एन कितना है? 2 है, तो 5 से 2 हो जाएगा।
तो बेटा ये ब्रैकेट का जो साइन है ये कम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है, के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइड बाई एन सी एन। अब बेटा उसने क्या है कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मालूम करें। टोटल वाइट बॉल कितने हैं, 2 हैं, लेकिन हम जितना हमारे पास सैंपल साइज होता है उतने तक जाते हैं। सैंपल साइज 2 तक है तो 2 तक प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। पहले 0 पुट करवाएंगे, फिर 1, फिर 2। तो अब 0 पुट करवाएंगे बेटा, जहाँ पे फार्मूले में x यूज़र है वहाँ पे 0 पुट करवा दो। 2c0 3c 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5c2 एज इट आ जाएगा। अब बेटा 2c0 1 के इक्वल होता है मल्टीप्लाइड बाई 3c 2 माइनस 0 जाएगा 2 बचेगा। 3c2 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है डिवाइड बाई 5c2 किसके इक्वल होता है बेटा, 10 के इक्वल होता है। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3/10, 3 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो 0.3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू 1 पुट करवाएंगे। फार्मूले में जहाँ पे x यूज़ हो रहा है वहाँ पे 1 पुट करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा 2c1 3c 2 माइनस 1 5c डिवाइड बाई 5c2। अब 2c1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। 2 में से बेटा 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 3c1 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 5c2 किसके इक्वल होता है बेटा, 10 के इक्वल होता है। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6/10 आ जाएगा। 6 को 10 पे डिवाइड करेंगे बेटा 0.6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट x की जगह पे क्या पुट करवा देंगे बेटा, 2 पुट करवा देंगे। 2c2 3 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 5c2। 2c2 बेटा 1 के इक्वल होता है। 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। 3c0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है डिवाइड बाई 5c2 किसके इक्वल होता है बेटा, 10 के इक्वल होता है। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/10 आ जाएगा। 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए सुपर स्टोर प्लेसेस इट्स 50 मिनी कंप्यूटर कि सुपर स्टोर में कितने मिनी कंप्यूटर हैं, 15 इन क्लियरनेस सेल के लिए। अननोन टू एनीवन 5 ऑफ देम आर डिफेक्टिव, उनमें से हमें नहीं पता कि 5 उनमें से डिफेक्टिव हैं। तो बेटा डिफेक्टिव कितने हो गए, 5। अनडिफेक्टिव कितने हो गए, 10, क्योंकि टोटल 15 है तो अनडिफेक्टिव क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कैपिटल एन क्या आ जाएगा, टोटल कितने 15 कंप्यूटर हैं तो कैपिटल एन 15 आ गया। इफ ए कस्टमर टेस्ट 3 डिफरेंट कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर को उसने टेस्ट किया, 3 को, तो स्मॉल एन किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव मिनी कंप्यूटर, किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है बेटा, डिफेक्टिव की मालूम करनी है। तो बेटा जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, के कहते हैं। तो के हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा और जो अनडिफेक्टिव होंगे रिमेनिंग वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, n माइनस के 10 के इक्वल आ जाएगा। अब पी ऑफ एक्स हम फार्मूला लिखेंगे अप्रोक्सीमेटिक का, के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइड बाई एन सी एन, और एक्स की रेंज क्या होती है 0 1 2 से n तक। एक्स की बेटा हेडिंग देंगे या फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के सी एक्स, के की जगह पे 5, एक्स सी एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर है बेटा n माइनस के, n कितना है 10 सी स्मॉल n माइनस एक्स, स्मॉल n कितना है 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई एन सी एन, n 15 है कैपिटल, सी स्मॉल n कितना है 3 तो 15 सी 3 आ जाएगा। तो अब बेटा हमने किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, डिफेक्टिव की, लेकिन डिफेक्टिव हमारे पास टोटल है 5, लेकिन हम 5 तक मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज कितना है 3 है, तो हम 3 तक मालूम करेंगे। तो x की वैल्यू पुट करवाएंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3। तो जहाँ पे फार्मूले में बेटा x यूज हो रहा है वहाँ पे 0 पुट करवा देंगे। 5c0 10c 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 15c 3। 5c0 बेटा इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। ब्रैकेट स्टार्ट 5c0 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 10c 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 10c 3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 15c 3 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल का साइन दे देना। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी 0.2637 के इक्वल। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करवा देंगे जहाँ फार्मूले में। तो बेटा x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 के सी एक्स, तो 5c1 10 3 माइनस 0 की जगह पे 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 15c 3। इसको भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट मालूम करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट 5c1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 10c 3 में से 1 जाए 2 बचता है तो 10c2 ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट 15c3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4945। नेक्स्ट बेटा x की जगह पे क्या पुट करवाएंगे, 2 पुट करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5c2 10 3 माइनस 2 10c 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 15c3 एज इट आ जाएगा। तो बेटा 15c3 एज इट आ जाएगा। तो बेटा कैलकुलेट से ब्रैकेट स्टार्ट 5c2
ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 10c, 3 में से 2 जाएगा बेटा 1 बचेगा, 10c 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट 15c 3 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का साइन, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.2197 के इक्वल। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, x की जगह पे 3 पुट करवा देंगे, तो 5c3 10, 3 माइनस 3 डिवाइड 15c3 एज इट आ जाएगा, 5c5 कैलकुलेटर से ब्रैकेट स्टार्ट 5c5 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 10, 3 में से 3 जाएगा 0, 10c 0 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 15c3 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल का साइन, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0219 की इक्वल। इसी तरह बेटा जितने भी क्वेश्चन है हम हाइपोजेमेट्रिक के सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ है उसका फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।